हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी मैथ एक्सपर्ट जर्नी डे 9 में। दोस्तों, लॉन्ग वीडियो में आपके सामने लेके आ गया हूँ। 9वां दिन था जो हमारे एक्सपर्ट जर्नी का, वो आज खत्म हो चुका है, जिसके अंदर हमने डिविजिबिलिटी रूल में महारत हासिल कर ली है। पहले हमने पढ़े थे, सेकंड डे हमने पढ़े, यानी कि 7th डे, 8th डे और 9th डे, 3 दिन हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं और आज हम इसके एक्सपर्ट बन चुके हैं। आज का हमारा मेन फोकस था कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पे। कैसे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पे? जैसे मैं कह देता हूं कि कोई एक 8 डिजिट की नंबर मेरा 72 से डिविजिबल है, तो सर 72 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा ही नहीं, तो वहां पर 72 का जो हम ब्रेक करेंगे 8 इंटू 9 में, यानी कि जो नंबर 72 से डिविजिबल होगा वो नंबर उसके फैक्टर से भी तो डिविजिबल होगा। तो ये जो 8 डिजिट का नंबर है, ये हमारा किससे डिविजिबल होगा मेरे दोस्त? 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। आओ आपको मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देता हूं। दोस्तों, ये है हमारे नोट्स जो डिविजिबिलिटी रूल्स के हैं, इनके बारे में आपको बताना चाहता था। जो हमारा 7 का 11 का हमने पढ़ लिया था, एक मेरा है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल 7 11 30 का। ये क्या कहता है कि मैं फर्स्ट इसमें 3-3 के आपको पेयर बनाने हैं, तो फर्स्ट और थर्ड का पेयर को ऐड करना, उसमें से सेकंड को सबट्रैक्ट करना है। जो रिजल्ट आएगा अगर वो 7 11 13 से डिविजिबल होगा तो मेरा पूरा का पूरा नंबर भी 7 13 से डिविजिबल हो जाएगा। दोस्तों, अगर एक डिजिट ले लेता हूं, मान लो ए बी सी, एक 3 डिजिट का नंबर है, ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी सी यानी कि जो फर्स्ट 3 डिजिट थी वही दोबारा रिपीट होंगे, ए बी सी, ये भी 1001 से डिविजिबल होगा। ये एक डिविजिबिलिटी रूल है 1001 का। इसमें आपको एक 6 डिजिट नंबर दिया जाएगा, जिसमें से आपको पहली दूसरी डिजिट मिस करके दे देगा। तो आपको पता है जो पहली 3 डिजिट होंगी वही लास्ट की 3 डिजिट इसमें होती है, अगर ये 1001 से डिविजिबल है तो। सेकंड दोस्त होता है ए बी इंटू में 101। अगर कोई नंबर 101 से डिविजिबल है तो वो ए बी इस फॉर्मेट में होगा, यानी कि पहली 2 डिजिट होंगी, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगी वो भी ए बी ही होगी। ये 4 डिजिट का नंबर होता है। नेक्स्ट दोस्त, अगर ए बी किसी 101 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि ये 101 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ए बी एक 6 डिजिट का नंबर बनाएगा, जो ए बी से मिलकर बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो पहली और दूसरी डिजिट है वही डिजिट रिपीट हो रही है, इससे आपको हर डिजिट का पता लग जाएगा। यही था इस नियम का फायदा। दोस्तों, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर महारत हासिल कर ली है। हम इस रूल के एक्सपर्ट बन चुके हैं, क्योंकि हमने इसको 3 दिन देकर इसमें वो चीजें पढ़ ली है, वो कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं जो आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किए थे। इसके बाद हमने इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली हमें प्रैक्टिस ही हमें एक्सपर्ट बनाएगी। दोस्तों, 3 दिन में हम इस चैप्टर के बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके हैं। ये कोई टॉपिक नहीं है नंबर सिस्टम का, ये एक वाइड चीज है जो हर पूरे मैथमेटिक्स में जहां जहां मैथ को पढ़ोगे वहां वहां आपको इस टॉपिक की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हर जगह पे आपको नंबर्स को डिवाइड करना पड़ता है। जहां पर आपको चीजों को डिवाइड करना, वहां डिविजिबिलिटी रूल्स आपके काम आते हैं, तो इसकी जरूरत आपको वहां पर पड़ती रहेगी। तो इसको हल्के में मत लेना है। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना, चाहे कुछ हो जाए, बस वही 2 घंटे अपना टारगेट फिक्स करके चलो, तभी एक्सपर्ट बन पाओगे। आज 9 दिन हुए, हमने 9 बेहतरीन एक्सपर्ट टॉपिक्स जान लिए हैं। ठीक है, सो सबसे बड़ा टॉपिक हमारा था डिविजिबिलिटी रूल, उस पर हमने महारत हासिल कर ली है, ताकि हम इस टॉपिक के एक्सपर्ट बन चुके हैं। आगे अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो हमें नंबर मिलेगा उसे देखते ही मैं बता सकता हूँ कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, किससे नहीं डिविजिबल होगा। फिर इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, ठीक, कम से कम भी 50-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ताकि हम एक्सपर्ट बन चुके। आगे से हम क्या क्या करेंगे, जो हमारे वीकेंड्स होंगे सैटरडे संडे, उस पे जो टॉपिक्स हमने पूरे वीक में पढ़े हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन ही सोल्व किया करेंगे। आगे से हमें ऐसा ही टारगेट लेके चलना है। आपको करना क्या है, एक टॉपिक पढ़ना है, उसको उसमें एक्सपर्ट बनना है, यानी कि उसको कहाँ-कहाँ से सर्च कर सकते हो, उसके बारे में जितना मैक्सिमम सर्च करके पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है, ताकि कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो आप मिस कर जाओ और वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो कभी भी कोई भी टॉपिक जो आपने सोचा है कि आज हमारा डे 9 का, डे 10 का, कोई भी जो हमारा डे का आज का टॉपिक है, उसको इतना डीपली पढ़ना है कि उसके अंदर कुछ भी ना बच जाए। इतना पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप कितना ही डीप पढ़ लेना, आप भूल जाओगे चीज़ों को। तो उसके बाद हमारा काम रहता है प्रैक्टिस करने का। जितने क्वेश्चन मिले, कहीं से मिले, चैट जीपीटी से, किसी टीचर की पीडीएफ से, किसी बुक से, कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिले हैं, उन उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। यानी कि एक टॉपिक की कम से कम 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तभी एक्सपर्ट बनोगे। हम यही सोच रहे हैं कि जो नेक्स्ट हमारे वीकेंड्स आएँगे उसके अंदर से हम क्या करेंगे,
कि जो हमने टॉपिक्स किए हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करेंगे। अगर आपके पास नहीं है प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सेंड करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो और उस टॉपिक पे एक्सपर्ट बन सकते हो। क्योंकि आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हम एक्चुअल में उसको टॉपिक के एक्सपर्ट बन पाएँगे, नहीं तो एक्सपर्ट नहीं हो पाएँगे। यह टारगेट आपको सोच के चलना पड़ेगा। एक्सपर्टाइज़ तभी होती है जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि दोस्त मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने से नहीं आता, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करने से ही आता है। आप अगर रट के बैठे हो तो 2 दिन में 3 दिन में आप उन चीज़ों को भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया है, उनको अप्लाई किया है, जो-जो चीज़ें हमने नियम्स हैं, रूल्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो हमने स्टडी की है, अगर आप वो प्रैक्टिस करके बैठे हो तो आप ज़िंदगी भर कभी भी नहीं उनको भूलोगे। तो बस इसी चीज़ पे हमारा फ़ोकस रखना है कि हमें हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो डे 9 इसी के साथ हम खत्म करते हैं। डे 10 का टॉपिक आपको ऑलरेडी मिल गया है, तो उस पे पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।